नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज मेष लग्न वाले जातक यानी एरीज एसेंडेंट की। कैसा रहेगा आने वाला मंथ जून 2026 आप लोगों के लिए। इस मंथ का मैं प्रेडिक्शन डाल नहीं पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, मैंने बताया था। तो धीमे धीमे बोलूँगा और मुझे उम्मीद है उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चेंजेस क्या हैं बड़े बड़े, ये जानना आवश्यक है। लिखा है मैंने, देखिए, बृहस्पति का स्थान परिवर्तन। बृहस्पति महाराज मिथुन से कर्क में आएंगे, कर्क में आते ही बृहस्पति उच्च का हो जाएगा। मैंने प्लस लिख दिया है यहाँ पे, बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट लिखा है। विपरीत काल सर्प योग की शेड, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये बन रही है क्योंकि राहु से केतु आने में, देखिए, क्योंकि राहु केतु हम जानते हैं कि ये क्लॉकवाइज चलते हैं, कोई भी ग्रह नहीं पड़ता है तो अपोजिट काल सर्प योग है। इसका फायदा क्या होता है मैंने समझाया है पहले। जिनके भी आपके फैमिली में या आपके स्वयं के काल सर्प योग बनता है लग्न कुंडली में, तो अपोजिट काल सर्प जब गोचर में आता है वो बहुत बेहतरीन समय होता है कि आप कहीं भी, चाहे निकटस्थ शनि मंदिर में, चाहे नवग्रहों के मंदिर में, चाहे शमशान घाट में जाके काल सर्प की शांति करवा सकें। इसके लिए उज्जैन नासिक जाना नहीं पड़ता है जब ट्रांजिट में अपोजिट काल सर्प पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ बृहस्पति महाराज का स्थान बदलेगा। बृहस्पति से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक होते हैं, यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति बैठा है आपके 3rd हाउस में। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 2 ऑफ जून तक 3rd हाउस में बैठ के 2 जून तक, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ तक 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है। शुक्र की राशि को थोड़ा स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, शादी का योग बनाएगा, वो अलग बात है। और देखता है भाग्य वाले खाने में अपनी राशि को, तो निश्चित रूप से जाते जाते, यानी कि स्थान बदलने से पहले पहले धन संपत्ति का भाग्य से योग दे जाएगा, क्योंकि भाग्य वाले खाने में देखता है, 9वें से देखिए आपके देखता है लाभ वाले खाने में। भले ही राहु देव बैठे हैं, बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन यदि महादशा अंतरदशा का है तो नीच काम से पैसा दे जाता है, लेकिन बृहस्पति महाराज यहाँ गवर्नमेंट जॉब का तगड़ा योग बनाते हैं आपके 2 ऑफ जून से पहले पहले भी और उसके बाद भी। अब 2 ऑफ जून को बृहस्पति शिफ्ट हो जाएगा कर्क में। देखिए, कर्क में आते ही ये उच्च का हो गया। अब ये उच्च का हुआ तो देखेगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ पे देख रहा है, आपके अष्टम में, यानी बृहस्पति में मंगल की यदि दशा अंतरदशा है आपके, तो ये अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, या अकल्ट के प्रयोजन से लाभ प्राप्त करने का, या पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने का, या पिता के बिजनेस, पिता के काम में जाने का योग बनाएगा। बृहस्पति देखता है अपने नीच की राशि मकर पे। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है मेष लग्न वालों, मैं हमेशा समझाता हूं कि बुध और शुक्र आपके डबल मार्केश होते हैं। तो यदि बृहस्पति के साथ बुध या शुक्र चल रहे हैं तो 2 ऑफ जून के बाद पिता वाले खाने में हलचल लाएगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, ऐसा योग बनाएगा। पर चूंकि देखता है 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस में बैठ के एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, तो नीच काम से धन प्राप्ति का, और 7, 8, 9 बाहर की धरती से विदेश जाने का बहुत मजबूत योग इस बृहस्पति महाराज ने आपके लिए बनाना है। तो ये बृहस्पति की पोजीशन है। उसके बाद हम आते हैं आपके राहु देव। राहु देव बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। राहु की पोजीशन ठीक है। अगर राहु की लग्न कुंडली में आपकी पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है तो इस समय आप चाहें तो 8.25 रत्ती का गोमेद बीज की उंगली में पहन सकते हैं। राहु देव की दशा चल रही है, राहु में शनि है, तो काम धंधे को लेके विदेश में भेजने का योग बनाता है। राहु में बृहस्पति की शेड है, तो नीच काम से, नीच काम का मैंने वीडियो डाला है, देखिएगा, धन प्राप्ति का योग बनाता है। राहु में यदि सूर्य चल रहा है या केतु में सूर्य चल रहे हैं तो आपके छोटे बच्चों को या गर्भस्थ शिशुओं के ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यदि राहु या केतु में आपकी सूर्य की दशा चल रही है, साथ में डबल मार्केश बुध और शुक्र आते हैं, तो फिर से कह दूं, छोटे बच्चों को, गर्भस्थ शिशु को नुकसान होने का योग ये बनाता है। यहाँ पे ऐसे योग बनते हैं। हाँ, राहु देव शनि के साथ आते हैं, धन का योग दे जाते हैं, बाहर के संबंधों से लाभ दे जाते हैं। राहु देव आपके बुध के साथ आते हैं, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से महादशा अंतरदशा में धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। यदि केतु की दशा है आपके तो शिक्षा में गैप का योग लाएगा, इसको ध्यान रखना है। या राहु में सूर्य है तो संतानों वाले खाने में हलचल और संतानों की शिक्षा में भी गैप का योग बनाना है इस राहु देव ने। आते हैं हम आगे, देखिए,
आपके लग्न के लॉर्ड क्या है, एक लिखा है, हमने कहा साहब 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। मंगल बैठे हैं लग्न में, ठीक है। कब? 21 जून तक यहाँ पे बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है आपके 4th हाउस में अपने नीच की राशि कर्क पे। यदि मंगल के साथ डबल मार्केश बुध और शुक्र हैं, मन के सुकून का हनन, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, लेकिन नीच नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। मंगल महाराज 21/6 से पहले पहले शुक्र की राशि को देख रहे हैं, तो मंगल की दशा है या आपकी राहु की दशा है, तो विवाह का योग या इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा। हालांकि मंगल में बुध है तो ये लिटिगेशन का भी योग बनाता है या अच्छे खासे चल रहे रिलेशनशिप के टूटने का भी योग बनाता है यदि मंगल में बुध चल रहा है महादशा अंतरदशा में। तो राहु देव और मंगल की शेड है तो ये आपको शादी का योग बनाता है, संतान का भी योग बनाता है। मंगल महाराज देख रहे हैं आपके अष्टम में अपनी राशि को, अष्टम का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है, तो ये पुरातत्व वाले काम से, गड़े हुए धन से, नीच काम से धन प्राप्ति का योग, पिता के काम से यदि मंगल में शनि की शेड है वहां जाने का योग, और आपके जो है पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग यदि मंगल में शनि चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी से लाभ का योग मंगल महाराज यहाँ बनाते हैं। मंगल 21/6 को शिफ्ट होगा, यानी एंड ऑफ द मंथ को आएगा आपके 2nd हाउस में। यहाँ बैठ के देखिए, आपके पहली बात तो यह लाइनेज वाले खाने में आएगा, देखेगा अपनी राशि में, यानी आपको पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखेगा? आपके 5th हाउस में संतान का योग बनाएगा 21/6 के बाद। उसके बाद 7 और 1, 8 बृहस्पति की राशि को देखेगा। भाग्य से आपके धन के सेविंग का योग 21/6 तक मंगल महाराज की दशा अंतरदशा होने पे बनना है, ऐसे चांसेस होते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके 2 और 7 का मालिक शुक्र, चूंकि 2nd हाउस का लॉर्ड है, विष लिखा है 7th हाउस का लॉर्ड है, सॉरी तुला लिखा है, तो विष और तुला का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश है। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 3rd हाउस में अपने मित्र बुध के साथ, बुध की राशि पे। बुध तो यहाँ 23/6 को रहेगा, शुक्र 9/6 को चले जाएंगे, तो 9/6 तक लक्ष्मी नारायण योग है। पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग, स्पाउस को लेके थोड़े मन के सुकून का हनन, लेकिन धन प्राप्ति का योग इसने बनाना है। पार्टनरशिप के बिजनेस को लेके थोड़ी चिंता देगा, लेकिन अपोजिट सेक्स से लाभ दे जाएगा। शुक्र महाराज 9 जून तक यहाँ है, देख रहा है भाग्य वाले खाने में बृहस्पति की राशि में, और शुक्र और बृहस्पति साथ बैठे हैं 2 तारीख तक, बृहस्पति 2 को हट जाएगा जैसा कि बताया मैंने। तो शुक्र और बृहस्पति के चलते यहाँ पे आपने याद रखिएगा, यदि शुक्र की दशा चल रही है, साथ में बृहस्पति हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा, उससे क्या है धन संपत्ति का योग दे जाएगा, विवाह का योग देगा, भाग्य से आपको स्पाउस दे जाएगा। आपके 2nd हाउस पीढ़ी में किसी फीमेल चाइल्ड के होने का भी योग यहाँ पे शुक्र महाराज ने बनाना है। 9 जून को शिफ्ट होंगे ये आपके 4th हाउस में, जहां बृहस्पति 2 जून को आ चुका है। तो यदि बृहस्पति और शुक्र की दशा है तो खासकर आपको याद रखिएगा 9 जून के बाद से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना ही पढ़ना है। शुक्र महाराज देखेंगे अपने मित्र शनि की राशि पे, काम धंधे में आपको हो सकता है भावी जीवन साथी से मिलाए, यदि आपकी शुक्र की दशा है, इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा, और आपको काम धंधे से धन के सेविंग का योग बनाएगा, काम धंधे की साइड से स्पाउस दे जाएगा, यानी अपने भावी जीवन साथी से मिलाएगा, या आपके भावी जीवन साथी को आपके काम में डालेगा जिस काम में आप हैं, ऐसा योग बनाना है। तो शुक्र ने यहाँ धन का योग बनाना है। हाँ, चंद्रमा की राशि में बैठेगा तो अपोजिट सेक्स को लेकर मन आपका अस्थिर होगा, उससे बचिएगा, वो भी तब जब शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, क्योंकि शुक्र यहाँ आपका जैसा कि बताया मैंने डबल मार्केश होता है। यदि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें मंगल चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब आपके 3rd हाउस में 3 लिखा है, 3 और 6 का मालिक बुध भी आपके डबल मार्केश की शेड में होता है। बुध बैठा है 3rd हाउस में 23/6 तक, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, तब देख रहा है बृहस्पति की राशि को, भाग्य से लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से झटके में लाभ दे जाएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट का या प्रॉपर्टी को लेके लिटिगेशन का योग बनाएगा। कुछ आर्गुमेंट को लेके, कुछ आपके इंक्वायरीज को लेके मन के सुकून का हनन करेगा। लेकिन यदि बुध की दशा है तो आप ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र पकड़ सकते हैं तुलसी की माला में, उससे बुध का कैसा भी दोष चला जाएगा, क्योंकि 23/6 तक बैठा अपनी राशि में है। बुध महाराज यहाँ बैठ के फिर से बोल दूं, भाग्य वाले काम से
लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ देगा। 23/6 को शिफ्ट होगा आपके 4th हाउस में। चंद्रमा की राशि में चंद्रमा से पड़ती नहीं है। 23/6 के बाद यदि बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है तो आपके लिए गए डिसीजंस गलत चले जाएंगे। तो 23/6 के बाद बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है तो कोई नया निर्णय मत लीजिएगा, कोई नया डिसीजन अवॉइड कीजिएगा जब तक बुध या चंद्रमा की दशा हट जाए आपकी, या आपके बुध महाराज शिफ्ट हो जाएं यहाँ से। तो बुध महाराज आपके जो हैं मन के सुकून का हनन करेंगे, चाहे वो 3rd हाउस टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन को लेके कब 23/6 के बाद, और चाहे आर्गुमेंट या लिटिगेशन को लेके। लेकिन काम धंधे में 23/6 के बाद बुध आपके निवास में चेंजेस का योग लाएगा, घर बदलने का, आवास बदलने का योग लाएगा और काम धंधे में चेंजेस लाएगा। यदि बुध में शनि है तो बहुत बेहतरीन समय रहेगा आपके विदेश जाने का, ऐसा योग बनता है। अब 10 और 11 का मालिक शनि बात करते हैं। शनि महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस में। कर्म क्षेत्र में लाभ देगा विदेश की भूमि पे, पहली चीज याद रखें। यानी काम धंधे को लेके घर से दूर जाते हैं, समुंदर के पास के शहर में जाते हैं या विदेश में जाते हैं, तो ये शनि आपकी दशा है, धन के लाभ का योग देगा। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है शनि यहाँ पे अपने मित्र जो है वो शुक्र की राशि को, तो काम धंधे में लाभ देगा बाहर के संबंधों से और उस धन के सेव होने का योग बनाएगा। लेकिन यदि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में, तो सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, इनकी पड़ती नहीं है। ऐसी स्थिति में सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र संडे से, ट्यूसडे से एक माला शनि की स्टार्ट कीजिएगा। शनि की दृष्टि है आपके 6th हाउस में, शत्रुओं का दमन करेगा, आपके अपने प्रताप से शत्रुओं का नाश पीटेगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है बृहस्पति की राशि में, यानी भाग्य से काम धंधे में लाभ देगा विदेश की भूमि पे या घर से दूर, या बॉडी शॉपिंग, नेट इंटरनेट जैसे कामों से जो ऑनलाइन होते हैं, और उससे प्राप्त धन को सेव होने का योग बनाएगा। तो शनि ने भी आपके लिए धन का योग बनाना है। 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर, सूर्यदेव बैठे हैं आपके 16/6 तक 2nd हाउस में। सूर्य में शुक्र चल रहा है, साथ में बुध है, तो हो सकता है आपको अपने पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। यहाँ पे सूर्यदेव जो हैं संतान वाले खाने के मालिक हैं, तो पीढ़ी में यानी कि फैमिली में, लाइनेज में संतान होने का योग बनाएगा। लेकिन यदि सूर्य में राहु या सूर्य में केतु हैं, मैंने पहले बताया, साथ में बुध या शुक्र चल रहे हैं, दोनों डबल मार्केश होते हैं, संतान वाले खाने में हलचल, संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ आपको मंगल की राशि को देख रहे हैं, एग्रेसिव काम से धन का योग बनाएंगे। मेष लग्न वालों, एक काम में लगेंगे तो लगे रहिएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी जब 10-12 साल हो जाते हैं ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन से जब आप बाहर होते हैं तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो जब आपका पहला काम जो आपका कर रहे हैं, नौकरी या बिजनेस, वो लंबा खिंच जाए तो समानांतर में कोई चीज़ ढूंढना शुरू कर दिया करें, वो आपके लिए बेहतरी के लिए होता है। 4th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। अब चंद्रमा 18-19 को बैठेगा अपनी राशि पे, स्थान बदलेगा, 5-6 को काम धंधे में चेंजेस लाएगा। 18-19, 5-6 को चंद्रमा का फ्लक्चुएशन होगा, मन के सुकून का हनन होगा। डिसीजन गलत चले जाएंगे तो कोई नया निर्णय मत लीजिएगा, स्थान मत बदलिएगा, काम धंधे में चेंज मत कीजिएगा। कभी करना ही पड़ता है तो बुधवार को कीजिएगा। विष का चंद्रमा 14-15 को उच्च का हो गया, 1-27-28 को नीच का हो गया। वृश्चिक का चंद्रमा तो 1-27-28 को, 14-15 को यदि आपका चंद्रमा के साथ बुध और शुक्र चल रहा है तो मैंने बताया पीढ़ी में, लाइनेज में किसी के ऊंच नीच की सूचना मिल सकती है। 1-27-28, 14-15 को सेव किए हुए पैसे को खर्च मत कीजिएगा, और ये माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। आपके स्वास्थ्य में तब ऊंच नीच आ सकती है जब चंद्रमा में मंगल के साथ बुध या शुक्र चल रहा हो, तब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। महादशा अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म, ठीक है। राहु देव 7-8 को चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, केतु महाराज 20-21 को ग्रहण लगाएंगे। 20-21 को, 7-8 को यदि आप शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा में गैप लाएगा, आपकी संतानों के शिक्षा में गैप लाएगा। तो आप शिक्षा ले रहे हैं तो कॉन्शियस रहिएगा,
और संतानें शिक्षा ले रही तो उन पर निगाह रखिएगा। यदि आपकी चंद्रमा में केतु की दशा अंतर्दशा है मेष लग्न वालों, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, लाभ झटके वाले काम से देगा, लेकिन संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा, संतानों को हेल्थ इशू भी ला सकता है, संतान को लेकर मन के सुकून का हनन करेगा। 20-21 को केतु, 7-8 को राहु ग्रहण लगाएंगे, माता के स्वास्थ्य में और मन के सुकून में हलचल लाएगा। 22-23 को और 9-10-11 को यदि चंद्रमा के साथ आपका मंगल में बुध है तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। इस तरह के खर्चे लाएगा आपको जो अनावश्यक होंगे लेकिन अचानक आ जाएंगे, जस्ट लाइक मेडिकल एक्सपेंसेस। तो 22-23, 9-10-11 को किसी को पैसा देने के लिए जेब में हाथ मत डालिएगा, खासकर उधार मत दीजिएगा, और साथ ही साथ मेडिकल एक्सपेंसेस से थोड़ा संभल के चलिएगा, यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 24, 25, 26, 12, 13 को वैवाहिक जीवन में हलचल, स्पाउस से आर्गुमेंट। 12, 13, 24, 25, 26 मन दौड़ेगा, मन को शांत रखिएगा। वैसे भी मेष लग्न वालों, चंद्रमा यदि लग्न में 7th हाउस में बैठता है या 4th हाउस आपके 10th हाउस में बैठता है तो आपने मोती पहनना चाहिए 7.25, 7.8 रत्ती का, डिपेंडिंग ऑन कि चंद्रमा कहाँ बैठा है आपकी लग्न कुंडली में। 16-17 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 2, 3, 4, 29, 30 को लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग, यानी झटके में धन लाभ का योग बनाएगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है। विपरीत कालसर्प को कैसे आपने कैश करना है मैंने बताया। यदि कालसर्प घर में किसी का है उसकी शांति करवा दें, उसके लिए बहुत दूर उज्जैन नासिक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बृहस्पति उच्च का है, इसका ध्यान रखना है आपने। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहाँ का मालिक होता है हलचल लाता है, तो बृहस्पति के चलते काम धंधे में नीच काम से पैसा देगा, लेकिन हलचल भी लाएगा पिता वाले खाने में, पिता के स्वास्थ्य में। तो सफिशिएंट है, इतना देखिए। थैंक यू।